नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल रीड एंड टीच एजुकेशनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हूं आशीष प्रजापति, आप सभी लोगों के साथ प्रतिदिन डे बाय डे एक वीडियो हाई स्कूल का, जो कि वो भी मैथ कराता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई और बेहतरीन बनाई जा सके। तो आज उसी की श्रृंखला में हम उसके आगे का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 तक इसके पहले के वीडियो में हो गया था। यदि आप वह वीडियो ना देखे हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करने में क्या होता है, हल करते हैं जब उसमें x और y का मान ज्ञात करके बताते हैं तो वही हल करना होता है। प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि ये होती है कि एक समीकरण से, चाहे ऊपर वाले से चाहे नीचे वाले से, x का मान निकाल लेंगे या फिर y का मान निकाल लेंगे, दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चन अपना लगाते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये नीचे वाला समीकरण 2 है। सबसे पहले समीकरण 2 इसे नाम ना दीजिए, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। यहाँ से x बराबर होगा 7y प्लस का 5। ये कैसे हुआ? यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो है माइनस है, माइनस से बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, और ये भी माइनस है तो ये भी उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वही तो यहाँ पे लिखा गया है। हाँ जी हाँ, चलिए यही मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर, 2 का मान क्या है? समीकरण 1 पहले लिख लेंगे। यहाँ पे 3x प्लस का y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 गुणे x के स्थान पे ये मान रख देंगे। 7y प्लस का 5 प्लस का y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से अंदर में दोनों से गुणा करा देंगे। एक बार इसको लेंगे फिर एक बार इसको लेंगे। 7 3 जा 21y प्लस का 15 प्लस का y प्लस का 7 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसको और इसको एक साथ करेंगे तो ये हमारा 22y 22y हो जाएगा, और जब इसको एक साथ करेंगे तो भी हमारा 22 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस रहे, प्लस 22 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 22 गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे 22y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 22 होगा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 22 बटे का 22। ये हमारा 22 के 22 हो गया। y इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। अब यही मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से 2 से क्यों ले रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा। आप 1 से भी ले सकते हैं तब भी आएगा, 2 से लेंगे तब भी आएगा। मैं 2 से क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे एक तरफ x है और दूसरी तरफ y है। y का मान यहाँ पे रख देंगे, हमें डायरेक्ट x का मान मिल जाएगा। यहाँ पे रखेंगे y का मान तो इसको उस तरफ पश्चांतर करना पड़ेगा। कुछ लोग उससे सिंबल गलत कर सकते हैं, इसलिए हम यही वाला ले रहे हैं समीकरण 2 से। x बराबर क्या है हमारा? x बराबर है 7y प्लस का 5। x इज इक्वल टू y का मान कितना है? y का मान हमारा माइनस का 1 है प्लस का 5। यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 5। ये हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। ये कैसे माइनस 2 आया? यहाँ पे देखेंगे ये 7 जो है, 7 जो है बड़ी है और प्लस वाला छोटा है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि ज्यादा वाला ऋण में है, मतलब उधार में है, और प्लस वाला मतलब धन में है। तो इसलिए ये वाला मैं यहाँ पे माइनस लेगा।
जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए इसमें भी देखते हैं x और y का मान कितना आता है, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इससे जो है x का मान निकालेंगे। x अपान का 3 इज इक्वल टू 13 अपान का 6 माइनस का y अपान का 2, ये हो गया। अब इधर देखिए इधर x के साथ 3 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 39 अपान का 6, 39 ना लिख करके 13 इंटू का 3 लिख दें अपान का 6 माइनस का y इंटू 3 अपान का 2। ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये हमारा 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसका जो है गुणा कर लेंगे, वैसे लिख देंगे x इज इक्वल टू 13 अपान का 2 माइनस का 3y अपान का 2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में क्या कर रहे थे, इसके पहले भी x या फिर y का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रख रहे थे। यहाँ पे भी रखेंगे, रखने पर समीकरण 2 में रखने पर इसके पहले वाला सेम प्रोसेस होगा, जो हम लोग कर रहे थे वही होगा। समीकरण 1 हमारा 3x अपान का 2 माइनस का 5y अपान का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 है। अब क्या करेंगे, अब ये जो है यहाँ पे x का मान ये इतना रखेंगे, इतना रखना पड़ेगा x का मान। यहाँ पे 3/2 ऐसे बाहर ले लेंगे, यहाँ पे गुणे का सिंबल लगा देंगे। अब इतना इसको x के स्थान पे रख देंगे, 13/2 माइनस का 3y/2। यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे 5y अपान का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका अंदर में गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पे 39 अपान का 4 माइनस का इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, तो 3 3 जा 9y हो जाएगा अपान का 4 हो जाएगा और माइनस का 5y अपान का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, ये हो गया। अब यहाँ से चर वाला एक साथ करेंगे, अचर वाला एक साथ करेंगे, चर वाला एक साथ करेंगे, अचर वाला एक साथ करेंगे, तो हमारा y का मान आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 9y अपान का 4 माइनस का 5y अपान का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, यही है। y वाला एक साथ इसको उस तरफ लेकर चले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसका इतना देखिए लासा ले लेंगे। क्या लासा लेंगे, कितना आएगा, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो माइनस का 15y माइनस का 18y माइनस का 27 का y माइनस का 27 का y माइनस का 20y अपान का कितना हो जाएगा, अपान का हो जाएगा 4 3 जा 12 होगा इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 39 अपान का 4, ये हो जाएगा। अब इस दोनों को हम जब जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस का 47y अपान का 12 इज इक्वल टू इसका इधर गुणा करेंगे, 4 2 जा 8 होगा, 8 प्लस का 39 करेंगे तो हमारा माइनस का 47 अपान का 4 आ जाएगा। 47 1 जा 47, ये हमारा 47 कैंसिल हो गया और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होगा, तो यहाँ से माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। y अपान का 3 इज इक्वल टू 1 बचा है, y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ये हमारा y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 नहीं 2 से, 2 में क्योंकि x एक तरफ है y एक तरफ है, इस डायरेक्ट हम मान रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 है तो यहाँ पे मान रखेंगे कितना आएगा, x इज इक्वल टू 13/2 माइनस का 3, y का मान कितना है 3 है, यहाँ पे 3 रख देंगे, बटे 2 कर देंगे, x इक्वल टू 13 माइनस का 9/2, ये हमारा आ जाएगा 2/2, x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 2, ये हमारा x और y का मान आ गया। यदि आपको संदेह है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है तो आप सभी लोग समीकरण 1 व 2 में x का मान उठाकर रख सकते हैं, वहाँ पे
RHS बराबर आएगा LHS, मतलब दायां पक्ष बराबर आएगी बायां पक्ष के। तो हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। यदि आपको संदेह है तो आप रख कर चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी हल करना है, जिसमें x y का मान तो निकालना है, साथ में इस वाले यम का भी मान निकालना है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को हम जो है हल करके x और y का मान निकालेंगे। अभी समझ लीजिए ये नहीं दिया हुआ है, हम सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 इसको नाम दे दीजिए और ये समीकरण 2। पहले हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 है। यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 4y, ये हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 2y। इस समीकरण को हम 3 नाम दे देंगे। यहाँ पे 3 नाम देंगे, नहीं इसको 3 ना दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए ताकि आप लोग को समझने में आसानी, उसे 4 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 है। अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, यहाँ पे x का मान रख करके हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, y का मान आ जाएगा। फिर वही मान उठा के किसी भी समीकरण 3 के अलावा हम किसी में भी रख लेंगे तो हमारा आ जाएगा x का मान भी। ये हमारा हो गया 3y इज इक्वल टू 11 हो गया। अब y वाला एक साथ करेंगे, इसको उस तरफ जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 4 प्लस का 3 कितना होगा, 7y इज इक्वल टू 11 प्लस का 24, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 अपान का 7, ये हमारा कितना आएगा 5 आ जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। अब यही समीकरण इसमें रख देंगे। समीकरण 2 से नहीं, यहाँ पे समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 से यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 4 क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 2y, ये y का मान कितना आया है 5 आया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 गुणे का 5। ये हमारा x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10, x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। ये हमारा x और y का मान आ गया। समीकरण 3 देखिए जरा, उसमें x और y है। अगर हम x और y का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, ये गिनती बन जाएगा और ये वाला जो है ये चर केवल एक बचेगा। यहाँ पे 3 चर है तो यहाँ पे 2 का मान अगर रख देंगे, तीसरे वाले चर का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर x y का मान जब रख देंगे तो हमारा m का मान आ जाएगा। यहाँ पे समीकरण हमारा क्या है, y इक्वल टू mx प्लस का 3 है। y का मान कितना है, y का मान 5 है, यहाँ पे 5 कर देंगे इज इक्वल टू m इंटू का माइनस का 2 प्लस का 3। अब क्या करेंगे, इसको जो है इस तरफ कर लेंगे, 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m। अब ये हमारा 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m हो जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, m इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का 1। ये हमारा x y इस दोनों समीकरण का या फिर आप कह सकते हैं इस तीनों समीकरण का हल है। x y का मान जो आया है और हमारा x y का मान आ गया, उसी की सहायता से हम समीकरण 3 में x और y का मान, ये हमारा समीकरण 3 था, यहाँ पे हमने x और y का मान रख करके आसानी से हमने m का मान निकाल लिया, तो हमारा m का मान निकल गया। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
यह वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।